अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान के महीने में अगर औरत हैज़ की हालत में हो, यानी पीरियड जिसे माहवारी कहा जाता है, अगर औरत उस हाल में हो तो क्या वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है? और अगर छोड़ेगी तो क्या उसे बाद में वो रोज़ा रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? आज मैं आपके सामने ये पूरा खुलासा पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, हर औरत को महीने में आदत के मुताबिक किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 6 दिन, इस तरह दिन फिक्स रहता है। औरत को इतने दिनों तक पीरियड आता है, यानी औरत की शर्मगाह से गंदे खून का निकलना, ये हर औरत के साथ होता है। तो अगर औरत हैज़ की हालत में है तो क्या वो रोज़ा रख सकती है या छोड़ सकती है? इसी तरह से नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं? तो देखें दोस्तों, नमाज ज़ाहिर सी बात है, नमाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तहारत, यानी पाकीज़गी। पाकी ये नमाज के लिए शर्त है। और ज़ाहिर सी बात है, हैज़ ये एक नापाक चीज़ है। तो नापाक चीज़ अगर आपके जिस्म से निकलना जारी हो रहा है तो ऐसी कैफियत में आप उस हाल में नमाज नहीं पढ़ सकते ना। तो शरीयत ने औरतों के लिए ये इजाज़त दी है कि नापाकी की हालत में जब हैज़ का दौर औरतों का शुरू हो जाए तो ऐसी कैफियत में वो नमाज छोड़ सकती है। क्या नमाज उसको छोड़ना ही पड़ेगा? हैज़ की हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। और नमाज के जिन जिन औकात में वो हैज़ की हालत में रही है, अब जाहिर सी बात है उन वक्तों की नमाज तो नहीं अदा कर सकती ना, चूँकि हैज़ की हालत में है। और हैज़ की हालत में जो नमाजें छूट गई है वो नमाजें दोबारा पढ़नी ज़रूरी नहीं, उस नमाज की क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं। ठीक है, जैसे औरत हैज़ की हालत में 4 दिन तक रही, अब 4 दिन जो नमाज छूट चुकी है वो नमाज उसे माफ़ है, वो नमाज की क़ज़ा करनी औरतों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन रोज़े का मसला आप इस तरह ना समझें, रोज़े का मसला अलग है। अगर औरत रमज़ान में हैज़ की हालत में है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है, इस बारे में हदीस पाक क्या कहता है, आइए मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुना देता हूँ। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुज़रे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों की जमात सदका करो। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया? ऐ औरतों की जमात, तुम लोग सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही लोगों को देखा है। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया? ज़्यादा सदका करो, क्योंकि तुम औरतों को ही जहन्नम में मैंने ज़्यादा देखा है। उन औरतों ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, इसके साथ साथ तुम लोग अक्ल और दीन में नाकिस हो। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारे दीन और हमारे अक्ल में नुकसान का क्या मतलब है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आधा नहीं है? यानी एक मर्द की गवाही 2 औरत की गवाही के मुकाबिल होता है, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। फिर आगे हुजूर ने औरतों से पूछा कि ऐसा नहीं है कि औरतें जब हाइज़ा हो, हैज़ की हालत में हो, तो वो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दीन का नुकसान है। औरतों ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह ऐसा ही है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब औरतें हैज़ की हालत में हो तो वो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, नमाज पढ़ नहीं सकती है और नमाज की क़ज़ा नहीं है। लेकिन औरतें हैज़ की हालत में है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसी कैफियत में वो रमज़ान का रोज़ा जो हैज़ की हालत में औरतों का छूट चुका है, उस रोज़े की क़ज़ा बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है, नमाज की तरह नहीं होगा कि ऐसा सिर्फ नमाज के साथ है, लेकिन रोज़े का मामला उल्टा है। औरत रमज़ान में हैज़ की हालत में है तो रोज़ा तो नहीं रख सकती, लेकिन बाद में रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में छूटे हुए रोज़े को रखना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी औरतों को ये मसला मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।